एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 16वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको पिछली रिकॉर्डिंग में कहा था कि यहाँ पर हम कोरह के विषय में अध्ययन करेंगे कि ये कोरह कौन है और उसने वहाँ पर कैसा विद्रोह किया था। और जैसा मैंने आपको बताया, केन, बिलाम और कोरह का एक उदाहरण यहूदा ने अपनी पत्री में दिया है, ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए जो कि मसीह का प्रचार तो करते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए और झूठ के लिए करते हैं। जो झूठे प्रचारक या झूठे अगुए हैं उनके लिए इन तीनों को, यानी कि केन को, बिलाम को और कोरह को वहां पर उदाहरण के रूप में बताया गया था। केन और बिलाम के विषय में मैं आपको पिछली रिकॉर्डिंग में बता चुका हूं और यहूदा की पत्री का अध्ययन करते समय मैंने इन्हें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो यहां पर हम देखते हैं पहले वचन से, कोरह जो लेवी का परपोता, काहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के करीब 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको अपने संग लिया। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने अब बहुत कर लिया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि लेवी गोत्र में से ही लेवी का पड़पोता जिसका नाम कोरह है, उसने मूसा और हारून का विरोध यह करते हुए कहा कि हम सब पवित्र हैं, हम सब परमेश्वर की प्रजा हैं, तो तुम कौन होते हो कि हमारे अगुवे बन गए हो? तुम कौन होते हो? यहां पर कोरह ने यह नहीं देखा कि परमेश्वर मूसा से ही बात करता है। यहां पर कोरह ने यह नहीं देखा कि जो मिलाप वाला तंबू है उसमें जो अति पवित्र स्थान है उसमें केवल हारून ही जा सकता था। हमने वहां देखा उसके दो बेटे वहां गलत रीति से गए और वो मारे गए, ये नहीं देखा। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण, अपने आप को ऊंचा करने के कारण उसने वहां पर मूसा और हारून का विरोध किया, या हम कहें एक तरीके से विद्रोह किया है। विद्रोह किया है। और ये केवल मूसा और हारून के विरोध में विद्रोह नहीं है, असल में ये परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है। परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में यह विद्रोह है, क्योंकि परमेश्वर ने ही मूसा को ठहराया है, उसे चुना है, और परमेश्वर ने ही हारून और उसके घराने को ठहराया है कि वो याजक हो सकें। तो यहां पर एक तरीके से वो मूसा की नहीं वरन वो परमेश्वर का विद्रोह कर रहे हैं। तो कोरह का जो हम कहेंगे जो कैरेक्टर है वो एक विद्रोही के रूप में दर्शाया जाता है, एक विद्रोही के रूप में। और हम देखते हैं कि कुछ प्रचारक ऐसे हैं, वो बिलाम जैसे नहीं हैं, वो केन जैसे नहीं हैं, लेकिन वो अपनी मानवीय बुद्धि और अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार वो विद्रोही हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? वहां पर उन्होंने मूसा का विरोध किया, वहां पर उन्होंने हारून का विरोध किया कि भाई तुम ही क्या अगुवे बनोगे, हम में से कोई और भी तो अगुवा बन सकता है, इस प्रकार का विरोध किया। यहां पर जो विद्रोही हैं, यहां पर जो प्रचारक विद्रोही हैं, वो अपनी मानवीय बुद्धि का घोलमेल पवित्र शास्त्र के ज्ञान में मिला करके एक नई डेफिनेशन को जब वो करते हैं, नया कल्ट और नया डिनोमिनेशन बनाते हैं, तब वो परमेश्वर की व्यवस्था, जो प्रेम और विश्वास की व्यवस्था है, उसका विद्रोह करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो बाइबल की ऐसी शिक्षाओं को जो नए नियम में बताई गई हैं, जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, उनके लिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं और वो ऐसा एक स्टैंप अपनी शिक्षा पे लगाते हैं कि जैसे कि उस स्टैंप पर पवित्र आत्मा ने सिग्नेचर किए हों और पवित्र आत्मा ने दर्शन देकर के उन्हें बताया हो, परमेश्वर ने दर्शन देकर के बताया हो कि जो आप कह रहे हैं वो ही सही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने मेरा भी प्रचार देखा होगा, मैं भी जब कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल जो हम कहेंगे इश्यूज हैं या सब्जेक्ट्स हैं, जब उन पर बोलता हूं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने बात की अन्य भाषा पर, अन्य भाषा पर, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमसे जुड़े हुए जितने भी मसीह विश्वासी भाई बहन हैं वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझने पाए होंगे। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे त्रिएकता की बात है, त्रिएकता के विषय में भी मेरा विश्वास है कि हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हैं वो त्रिएकता को भी अच्छे से समझने पाए हैं। अब वुमेन प्रीचिंग की विषय में हम बात करें तो उसके विषय में भी मैं जानता हूं कि हमारे भाई बहन जो हमसे जुड़े बाइबल अध्ययन में वो अच्छी तरह से समझने पाए होंगे। लेकिन आपने कहीं भी इन शिक्षाओं में
मेरा विश्वास है आपने कहीं भी इन शिक्षाओं में यह महसूस नहीं किया होगा कि मैंने पवित्र शास्त्र के किसी भी वचन को तोड़ मरोड़ करके अपनी कोई शिक्षा गढ़ दी हो या अपना कोई स्टैंप लगा दिया हो कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जिस बात को अगर पवित्र आत्मा हमें पूर्ण रीति से सिद्ध करके ना समझाए, जब तक उसमें हम कोई भी मोहर या स्टैंप ना लगाएं, अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि नहीं, जो बाइबल है वो ये कहती है कि वुमेन प्रीचिंग कर सकती है, वुमेन पास्टर बन सकती है, वुमेन बपतिस्मा दे सकती है, ये सब कर सकती है और ये बिल्कुल सही है, और बाकी जितने हैं सारे गलत हैं, तो उसका मतलब यह है कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था का, परमेश्वर के लिखे हुए वचन का अपनी संसारिक बुद्धि के द्वारा अपने आप को ज्ञानवान बन के अपनी मोहर लगा रहा हूं। यहां पर हमेशा मेरा जो स्टैंड रहा है वो बिब्लिकल रहा है। जो बाइबल में हमें बताया, जो पत्रियों ने हमें बताया है, वही मेरा स्टैंड रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारी स्त्रियां हैं, वो प्रचार कर सकती हैं, लेकिन बाइबल में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि वो कोई अगुवा बन सकती हैं या फिर कलीसिया की अध्यक्ष बन सकती हैं। केवल कलीसिया का जो प्रेसिडेंट होगा या कलीसिया का जो अध्यक्ष होगा वो केवल स्त्रियां नहीं बन सकती हैं, बाकी सारे काम स्त्रियां कर सकती हैं। और यही सही मायने में बाइबल की शिक्षा है। और यह इसलिए नहीं है, मैंने इस बात को अच्छे से डिफाइन किया, यह इसलिए नहीं है कि स्त्रियां परमेश्वर की दृष्टि में कम हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि स्त्रियों के पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। स्त्रियों के पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, उनके बच्चों की जिम्मेदारी है, उनके परिवार की जिम्मेदारी है, और बहुत सारी शारीरिक उनकी बनावट भी ऐसी है कि वो 100% उस पद को नहीं दे सकती हैं, इसीलिए उन्हें इस पद से दूर रखा गया है। तो अगर हम बिब्लिकल शिक्षा को इस प्रकार से कह दें, सही मायने में कह दें, और तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, इसमें हमें कोई भी घुलमिल नहीं करनी है, क्योंकि सबको जवाब देना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। और यहां पर हम देखते हैं 16वें अध्याय में कोरा और उसके साथी पूरी तरह से नष्ट हो गए, उनका सर्वनाश हो गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया था। और जो लोग पवित्र शास्त्र को लेकर के आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, विद्रोह करते हैं, वो भी मेरी दृष्टि में कोरहा के समान है। क्योंकि यदि किसी कंट्रोवर्शियल विषय पर अगर हम एक दूसरे पर दोष लगाएंगे, तो इसका मतलब यह होगा कि हम एक दूसरे को बुद्धिमान बन रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि पुराने समय में पहली सदी की कलीसिया में जब प्रेरित लोग प्रचार करते थे तो उनके बीच में कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल मुद्दा नहीं था। सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा जो था वो खतने को लेकर के था। इस बात को लेकर के जो हम देखते हैं कि जो प्रचारक थे, प्रेरित थे, वो बड़े ही आपस में कंफ्यूज रहते थे कि खतना अन्य जातियों में होना चाहिए कि या नहीं होना चाहिए। और जो कॉन्फ्रेंस हमने प्रेरितों के कार्य 15वें अध्याय में पढ़ी है, सभी लोग वहां जमा हैं, जिसमें पौलुस को भी बुलाया गया है। यरूशलेम में वो सभा होती है प्रेरितों के कार्य 15वें अध्याय में। हमने अच्छी तरह से देखा कि वहां पर उन्होंने बीच में बैठ करके, एक साथ बैठ करके उसका एक हल निकाला, और सर्वसम्मति से ये बात वहां पर उन्होंने पारित कि अन्य जातियों पर अब हम और ज्यादा बोझ नहीं देंगे, उनको अब जो खतना है उसके बोझ से अलग किया जाएगा, यानी अन्य जाति अब खतना नहीं कराएंगे। उससे पहले क्या था? बहुत कंट्रोवर्शियल था। एक प्रचारक कहता था कि नहीं, खतना कराना पड़ेगा, एक प्रचारक कहता था खतना नहीं कराना पड़ेगा, एक प्रचारक कहता था कि सप्ताह का दिन मानना पड़ेगा, एक कहता था नहीं मानना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक दूसरे पर दोष नहीं लगाया, बल्कि मिल के बैठ के उसका एक हल निकाला है। तो यदि कोई कंट्रोवर्शियल बात निकलती है तो परमेश्वर का विद्रोह करने की बजाय हम एक साथ बैठ करके, समस्त जो मसीही विश्वासियों की कलीसियाएं हैं वो बैठ करके उसका सही बिब्लिकल रेफरेंस लेकर के एक करें। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ये जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं, जितनी भी डिनोमिनेशन अपने आप को सच्चा कहती हैं, आज मेरी इतनी पावर नहीं है, ना ही मेरी इतनी बड़ी, अभी कोई इतनी बड़ी कलीसिया है कि मैं इन लोगों से जाकर के बोलूं कि नहीं आप लोग बैठ करके कॉन्फ्रेंस करो। लेकिन बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, ये लोग आपस में क्यों नहीं एक अपना संविधान बनाते, मिल करके क्यों मसीह की बाइबल को लेकर क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस करते? जब तक करें जब तक कोई कंक्लूजन ना निकले, जब तक करें, चाहे वो CNI के लोग हों, मेथोडिस्ट के लोग हों, रोमन कैथोलिक चर्चेज हों, दूसरे हों, जो सही या पेंटाकोस्टल हो, ये सही आपस में अपने अपने जो विद्वान हैं उनको बैठा करके मीटिंग बाइबल से क्यों नहीं करते? क्यों नहीं ये रेफरेंस में आपस में एक दूसरे को एक मत करते? ताकि अगर हम रोमन कैथोलिक चर्चेज में जाएं तो वहां भी वही शिक्षा मिले, अगर हम CNI चर्चेज में जाएं तो हमें वहां भी हमें वही शिक्षा मिले, मैथोडिस्ट में जाएं तो वहां पर भी हमें वही शिक्षा मिले, पेंटाकोस्टल में जाएं तो वहां भी हमें वही शिक्षा मिले। हाँ, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जिस किसी भी चर्च में जाएं हमें वो एक सी ही शिक्षा मिले। इसके लिए ये लोग प्रयास क्यों नहीं करते?
मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यदि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य किया कभी भविष्य में, तो ये मेरी बहुत बड़ी एक इच्छा है मन की कि मैं सबको इकट्ठा करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको एक मिलाना नहीं, सबको इकट्ठा करके कम से कम बाइबल के आधार पर एक दूसरे से हम लोग वार्तालाप करके उस विद्रोह को ना करें जो कोरह का विद्रोह हो रहा है। यानी कि रोमन कैथोलिक चर्चेस के जितने भी पास्टर्स हैं या जितने भी जो अगुवे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कोरह की समान ही तो बने हुए हैं। जो उन्होंने उनके अगुओं ने कह दिया उन्होंने मान लिया, जो उनके अगुओं ने पिछले जो कहते आए हैं उन्होंने मान लिया और उन्होंने दूसरों को गलत ठहरा दिया। दूसरी कलीसियाएं क्या कर रही हैं, अपनी जो संविधान उनके जो पुराने बने हुए हैं उसी पे चल रही हैं, जो वो कर रहे हैं उसे ही वो सही मान रहे हैं। पेंटाकोस्टल में क्या हो रहा है, वो यही हो रहा है कि नहीं हम तो अन्य भाषा में बात करेंगे, हम तो अन्य भाषा में बात करेंगे। यानी कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, जो जो अपना अपना डिनोमिनेशन बना के बैठा है वो सब कोरह की जैसी चाल चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मेरी बातों से जरूर सहमत होंगे, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम किसी डिनोमिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं, हम किसी डिनोमिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ना ही हम किसी डिनोमिनेशन को क्रिएट करते हैं। यहां पर केवल केवल परमेश्वर का वचन बताया जाता है, केवल केवल परमेश्वर के वचन को ही हमने अध्ययन किया है, केवल उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को, उसकी पवित्र आत्मा की सहभागिता को हमने प्रचार किया है और प्रभु यीशु मसीह के सत्य को हमने प्रचार किया है। हमने कोई यहां पर आडंबर की बात नहीं कही, हमने कोई यहां परंपरा की बात नहीं कही, हमने यहां कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे हम ये कह सकें कि हम किसी डिनोमिनेशन में फंस गए हैं। यहां पर जो बाइबल अध्ययन हमने किया है वो बाइबल अध्ययन ऐसा है कि हम किसी भी डिनोमिनेशन में जाकर के उनको वहां पर हम उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझा सकते हैं और कोरह जैसे लोग जो अनजाने में कोरह बने हुए हैं उनको कोरह बनने से बचा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में इस विषय को भी आप याद रखा करिए कि एक समय परमेश्वर ऐसा आए, परमेश्वर ऐसा हो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ ऐसे अगुओं में हो कि वो बैठ करके, जैसे यरूशलेम में प्रेरितों के कार्य 15वें अध्याय में वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऐसी एक बिग महा कॉन्फ्रेंस ऑल ओवर वर्ल्ड में हो, जितनी भी जो सही डिनोमिनेशन, मैं कल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे यरूशलेम माता है और यहोवा विटनेसेस है, ये सब तो सब झूठे हैं, ये तो शैतान की कल्ट्स है। जो लोग छोटे छोटे डिफरेंसेस लेकर के मसीह के जो डिफरेंसेस है उनमें जो फंसे हुए हैं, मैं बस परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं ये सब कलीसियाएं, भले ही इनके अलग अलग मिनिस्ट्रीज हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबकी डॉक्ट्रिन से एक हो। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, शायद ये मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक बहुत पुरानी बात है, शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक व्यक्ति एक चर्च गया और वहाँ पर उसने कहा कि मैं यहाँ की मेंबरशिप लेना चाहता हूँ। तो उस पास्टर ने उसको ये बोला कि तुमने कहाँ से बपतिस्मा लिया है? उसने कहा मैंने यहाँ से और इनसे बपतिस्मा लिया है। तो उस पास्टर ने उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर डॉक्ट्रिन्स, तुम्हारी डॉक्ट्रिन्स क्या है? तो दिमाग चकराने वाले सवाल होते हैं कि डॉक्ट्रिन्स क्या है, बाइबल एक है तो डॉक्ट्रिन अलग कैसे हैं? तो हमारा ये मुहिम, हमारी जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब मसीह विश्वासियों की एक डॉक्ट्रिन हो, वो डॉक्ट्रिन, वो शिक्षा केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर से हो, उसमें कोई भी कोहरा वाली बात ना हो, कोई भी ऐसी बात ना हो कि हम अपने आप को बुद्धिमान बन के कोहरा जैसे बने। क्योंकि कोहरा के विषय में आपने आगे इसमें पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे आप अपने आप से पढ़िएगा कि वहां पर क्या हुआ, कि कैसे कैसे करके आप देख सकते हैं। पूरे 16वें अध्याय को आप पढ़िएगा, 16वें अध्याय में कि कैसे कैसे जितने कोरह के 7 लोग थे, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और वो सब धरती में समा गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मरी भी फैलाई और जो 250 प्रधान कोरह के साथ हो गए थे वो सब भस्म कर दिए गए, वो सारे के सारे मार डाले गए, उन सब का सर्वनाश हो गया। तो ये तो एक, हम कहेंगे कि एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर एक शारीरिक दंड हम देख रहे हैं कोरह का। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हम मसीह विश्वासियों में जो कोरह का रोल प्ले कर रहे हैं, शायद वो अपनी बुद्धि में फंस करके अपने आप को सही समझ रहे हैं, वो कोहरा जो प्रतीकात्मक कोहरा बने हुए हैं मसीह विश्वासियों में, उनका आत्मिक दंड बहुत ही भयानकता के साथ उनकी बाट जोरा है और परमेश्वर का क्रोध अपने धीरज के द्वारा रुका हुआ है। और जिस वक्त न्याय किया जाएगा, मैं समझता हूं कि चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, उसके क्रोध से बच नहीं पाएंगे। इसलिए मसीह विश्वासियों को, खास तौर पर सेवकों को, कोहरा जैसा रोल प्ले करने से बचना चाहिए। क्योंकि ये रोल ऐसा होता है कि हो सकता है इसमें पैसे के लालची लोग ना हों, बहुत अच्छे लोग हों, पैसे के
लालची ना हो, बिलाम जैसे ना हो, उनमें क्रोध भी ना हो, उनमें हम कहें ईगो भी ना हो, उनमें घमंड भी ना हो, लेकिन गलत शिक्षाओं का गलत फहमी जरूर पाल करके बैठे हुए हैं उस बुद्धिमानी के द्वारा, जिसमें हम अपनी बुद्धि में फंसकर मूर्ख बन जाते हैं। जैसे रोमियो की पत्री पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं 22वें वचन में कि हम अपनी बुद्धिमानी में फंसकर मूर्ख बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है और ऐसे लोगों को समझाना है, और यदि हम इस श्रेणी में हैं तो हम अपने आप को जांचें, कहीं हम कोरह जैसी चाल तो नहीं चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि कोरह वहां विद्रोह करता है और अपने साथ 250 लोगों को मिला लेता है, और वहां पर हम देखते हैं दातान, अबीराम और ओन, इन 3 जो लोग हैं उनको भी मिला लेता है। और यहां पर हम आगे जब पढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ लीजिएगा, हम यहां पर आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर जो कोरह के 7 लोग थे, उनके जो घर थे, वो हम देखते हैं कि 31वें वचन में कि जब ये बातें वो कह ही चुका था, भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्तियों को भी निगल लिया, और वे घबरा कर जीवित ही अधलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उन्हें ढांप लिया। यानी कि उनके जो तंबू थे वहां पर हम देखते हैं कि पृथ्वी फट गई और वो उसमें समा गए। और उसके बाद हम देखते हैं जो 250 लोगों को उसने अपने साथ किया था, जो 250 प्रधानों को अपने साथ किया था, 34वें वचन में हम देखते हैं जितने इजरायली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे कि कहीं हमें पृथ्वी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने देखा कि उस शारीरिक व्यवस्था का विरोध करने वाले, विद्रोह करने वालों को परमेश्वर ने वहां उस दुनिया में ही दंड दे दिया है। तो सोचिए, आत्मिक व्यवस्था का विरोध करने वाले, आत्मिक व्यवस्था को अपनी दुनियावी बुद्धि में घोलमेल करने वाले, उनका क्या हश्र उस न्याय के समय में होगा, इसका हम इमेजिन कर सकते हैं। तो आगे 36वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।